प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम लोग का सिलेबस खत्म हो गया है। कई टॉपिक्स हमने रिवाइज भी कर दिए और जो स्टूडेंट प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, जो स्टूडेंट रिसर्च करना चाह रहे हैं और आगे इसमें काम करना चाह रहे हैं, एमटेक में कहीं एडमिशन लेना चाह रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। पिछली बार भी मैंने इमर्जिंग कॉन्सेप्ट इन द इशूज इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया था। व्हाट आर द इमर्जिंग कॉन्सेप्ट आर देयर, क्या क्या नया ट्रेंड है वर्ल्ड में, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो जो बच्चे प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, कहीं बाहर में एमएस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, यूरोपियन कॉलेजेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये लेक्चर आपको बहुत बहुत फ्रूटफुल है। और सिलेबस में भी आपका फ्यूचर ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको दिया हुआ है। फ्यूचर ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द, उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं, लेक्चर को इनलार्ज कर रहे हैं। दूसरा लेक्चर नोट्स फ्यूचर ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या 21वीं सेंचुरी में क्या क्या उसमें आपको बदलाव आएंगे, क्या क्या। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। चेंजिंग फोर्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट सक्सेस मॉडल, प्रोजेक्ट के जितने सक्सेस मॉडल है उसमें क्या चेंजिंग फेसेस है, उसके बारे में आपको बात करेंगे। ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट सक्सेस मॉडल के बारे में बात करेंगे। व्हाट आर द ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट सक्सेस मॉडल्स आर देयर, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोजेक्ट मॉडल्स आर देयर। आपको पर्ट के बारे में बताया, सीपीएम के बारे में बताया, मल्टी एट्रीब्यूट डिसीजन मेकिंग के बारे में बताया, एएचपी के बारे में बताया, रैंकिंग के बारे में बताया। ये सारे मॉडल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मॉडल है। व्हाट आर द ट्रेडिशनल मॉडल्स आर देयर और व्हाट विल बी द प्रोजेक्ट सक्सेस मॉडल ऑफ द 21st सेंचुरी। किस तरह के मॉडल आने वाले हैं, किस तरह के मॉडल वर्ल्ड में बनाए जा रहे हैं, उसके बारे में आपको यहां पर आपको बताया जाएगा। व्हाट आर द चैलेंजिंग फेसेस ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन द प्रैक्टिस। देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सभी व्यक्ति वर्ल्ड का प्रोजेक्ट में आपको रिलेटेड रहता ही है, चाहे वो छोटा प्रोजेक्ट करे या बड़ा प्रोजेक्ट करे। और मोस्ट ऑफ द पीपल्स गेट अनसक्सेस इन द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में आपको अनसक्सेस ज्यादा होता है और कुछ कुछ पीपल काफी आपको सक्सेस कर जाते हैं, जैसे बिल गेट्स ने काफी सक्सेस किया अपने प्रोजेक्ट में। मैंने एक नाम बताया, कई पीपल हैं जो अपने अपने प्रोजेक्ट में काफी सक्सेस किए हुए हैं। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, हेनरी फोर्ड, ये सारे आपको सक्सेस किए हुए हैं। तो प्रोजेक्ट सक्सेस क्यों नहीं होता, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन द प्रैक्टिस, वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर। व्हाट आर द चैलेंजेस विद द कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स। कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट जो बनाते हैं, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट जो बनाते हैं, उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस को हम लोग जान लेंगे, वो रिस्क को हम लोग जान लेंगे, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हैंडल करना आसान हो जाएगा। प्रोजेक्ट को हैंडल करना आपको आसान हो जाएगा। तो वर्किंग विथ ए टीम, बोलना आसान है, लेकिन टीम के साथ में काम करना इट इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। 5 आदमी है जी, 5 तरह की बात करता है, मैं ये करूंगा वो करूंगा। एक टीम को मैनेज करना उतना आसान काम नहीं होता है। एवरी डे यू विल फाइंड द प्रॉब्लम इन योर फैमिली, वहां पे आपको क्वेरलिंग होता है, टीम नहीं बन पाती है।
टीम का जो एम होना चाहिए, टीम का जो मिशन होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। everybody saying different thing, different language. तो वी विल स्टार्ट हियर वर्किंग विद द टीम, कैसे टीम में काम किया जाए, डीलिंग विद द पीपुल इन द टीम पे हमारा लेक्चर भी अवेलेबल है, आपके सिलेबस में भी था। जो स्टूडेंट क्लास नहीं कर पाए वो आप गूगल में जा करके डीलिंग विद द टीम और प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार टाइप कर दीजिए और लेक्चर आपको आ जाएगा, गूगल में आ जाएगा, यूट्यूब में आ जाएगा। काफी लेक्चर्स हमारे अवेलेबल हैं, आप वहां पर देख सकते हैं। डीलिंग विद द रिस्क, व्हाट आर द रिस्क इज देयर। कोई भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करते हैं, पहले रिस्क को देखिए, रिस्क क्या क्या है, कैसे रिस्क को मैनेज किया सकता है। इसी की वजह से प्रोजेक्ट फेलियर होता है। पहले रिस्क को देखिए, तो रिस्क में उसमें क्या क्या है एंड हाउ टू मैनेज दैट रिस्क। कोई भी प्रोजेक्ट करने में रिस्क को पहले देखिए, तो ये आपको लेक्चर आपको बहुत फ्रूटफुल रहेगा। व्हाट आर द कम्युनिकेशन चैलेंजेस। जो टीम लीडर रहता है वो बहुत कुछ करना चाहता है। व्हेन ए बॉडी ए ज्वाइंट्स एज ए डायरेक्टर, डायरेक्टर के रूप में ज्वाइन करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो बहुत कुछ करना चाहता है, बट द चैलेंजेस आर विद देयर, कम्युनिकेशन चैलेंजेस आर विद देम। वो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस क्या क्या होते हैं एज ए मैनेजर, what are the expectations are there as a manager, what you have to be do. You become a manager of the company, what you have to be do, you have to be study there in this case of the today's lecture, and conclusion will be discussed and references will be discussed there. This is the future of the project management. जो मॉडर्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, आपको 1950 में आपको इवॉल्व हुआ, एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हैज ट्रांसफॉर्म्ड एज ए साइंटिफिक अप्रोच और फोकस ऑन द स्टेक होल्डर्स, कम्युनिकेशंस एंड द लीडरशिप मैनेजमेंट। ये प्रोफेसर वीवर कहते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है आपको ज्यादा आपको फोकस है, आपको साइंटिफिक में अप्रोच है, आपको स्टेक होल्डर्स पे फोकस है, कम्युनिकेशन पे फोकस है, लीडरशिप पे फोकस है ना। तो लास्ट डिकेड में मेनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपको कंकरेंट विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे आपको आपको डिगा हो। This is the complex theory model where the project team is living on the edge of the choice. Technical caterpillar evolved as a team of the choice. है ना। तो ये आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है, और जो प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट का ट्रेडिशनल सक्सेस मॉडल है, ये आपको यहाँ फिगर में आपको दिया हुआ है। दिस इज द टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी, है ना। This is the iron triangle which represents the fundamental view of the project management. You have to work that deliver the project scope to the customer expectation. प्रोजेक्ट को जो स्कोप बनाना है, मेनली एम समझिए, प्रोजेक्ट क्यों फेल हो रहे हैं, क्योंकि वो कस्टमर ओरिएंटेड आपको नहीं है, आपने मार्केट स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट नहीं किया है, मार्केट को एनालिसिस नहीं किया है। अगर प्रोजेक्ट का जो स्कोप है वो कस्टमर एक्सपेक्टेशन से आपको सेटिस्फाइड होता है, तो आपको प्रोजेक्ट आपको सक्सेस होगा। टाइम कांस्टेंट इज देयर। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सक्सेस में, कोई भी प्रोजेक्ट क्यों सक्सेस आपको होता है, ये तीन चीजें आपको स्टडी करनी है। व्हाट इज द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट इज मैचिंग विद द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस और नॉट। कस्टमर के एक्सपेक्टेशन से आपका प्रोजेक्ट बनाया गया है कि नहीं बनाया गया, आपने जो इंडस्ट्री सेटअप किया हुआ है, आप इंडस्ट्री जो सेटअप कर रहे हैं वो क्या बना रही है, उसका प्रोडक्ट सर्विसेज आपको लोगों तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है।
कस्टमर एक्ट ओरिएंटेड है कि नहीं है, एंड द कॉन्स्टेंट्स आर देयर एट द टाइम, आप कितना जल्दी किसी प्रोजेक्ट को आप कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट्स आर देयर, कॉस्ट इज विद द टाइम, आप कॉस्ट उसका बजटरी कांस्टेंट है, बजटरी कांस्टेंट है, आपको आपके पास मनी का जो है अभाव है, तो ये आपको ट्रेडिशनल आपको सक्सेस मॉडल है जो आपको प्रोफेसर मार्टिन ने पहले आपको डिस्क्राइब किया। ये आपको आयरन ट्रायंगल प्रोफेसर मार्टिन का, जो आपको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, उसी ने आपको दिया हुआ है ना। ट्रेडिशनल जो आपके सक्सेस मॉडल है वो 1957 में क्रिटिकल पाथ मेथड है ना, जो उसको कि आप ड्यू पॉइंट न्यूमरस ने, केली ने, वाकर ने आपको मॉडर्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको दिया हुआ है, और 1969 में आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ट्रेडिशनल मॉडल आपको ये दिखाता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है ये तीन चीजों में आपको खरा उतर रहा है कि नहीं हो रहा है, कॉस्ट, टाइम एंड द स्कोप। स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट को पहले डील कीजिए, एंड द क्वालिटी, एंड द क्वालिटी ऑफ द वर्क डूइंग फॉर डूइंग द प्रोजेक्ट। ये आपको प्रोजेक्ट सक्सेस के बारे में आपको बता रहा है। ये आपको ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट सक्सेस मॉडल है। द सक्सेस विल बी देयर इफ यू आर वर्किंग, द स्कोप इज द गुड, वर्किंग विद द टाइम। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, एक कंपनी बननी शुरू हुई, दूसरी कंपनी बननी शुरू हो जाती है, तीसरी कंपनी शुरू हो जाती है, चौथी कंपनी शुरू हो जाती है, 4 पैरेलल कंपनी आपको 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 वहां पर खड़ा हो जाता है, और चारों कंपनी आपको बनाना शुरू कर देता है। तो टाइम फ्रेम आप कितना जल्दी स्कोप के साथ में आप डील कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट का, ये आपको जरूरी है। कॉस्ट आपका जरूरी है, कॉस्ट इज द मेजर डायमेंशन। आपको कॉस्ट के साथ में आपको करना पड़ेगा, बजटरी कांस्टेंट इज देयर। तो दीज आर द ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट सक्सेस मॉडल है। आपको तीन कांस्टेंट्स पे आपको काम करना पड़ेगा, स्कोप के साथ काम करना पड़ेगा, और टाइम के साथ करना पड़ेगा, और कॉस्ट के साथ में आपको काम करना पड़ेगा। क्वालिटी इज द मेजर कंसिडरेशन फॉर द प्रोजेक्ट सक्सेस मॉडल। 21st सेंचुरी का जो आपको प्रोजेक्ट सक्सेस मॉडल आया हुआ है, तो ये यहां पर आपको दिया हुआ है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। एक तो क्वालिटी है, दूसरा टाइम है, तीसरा स्कोप है, और चौथा कॉस्ट है ना। उसमें 20th सेंचुरी में आपको मोस्ट जो आपको टूल जो उसमें बताए गए हैं, वर्क ब्रेकडाउन शेड्यूल, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, अर्न वैल्यू, ये सारे टूल बताए गए हैं जो हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको पढ़ाया था। उसमें यही बताया था कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, बट सीपीएम में वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कीजिए। और प्रोजेक्ट सिलेक्शन में हमने आपको बताया था अर्न वैल्यू, हाउ द मनी इज अर्न, कई मेथड्स उसके बताए हुए थे, पे बैक पीरियड आपको बताया हुआ था, इंटरनल रेट ऑफ द रिटर्न बताया हुआ था। कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो रिटर्न उसका कितना आएगा, रिटर्न आपको कितना आएगा, एंड ग्रांट चार्ट, ग्रांट चार्ट बताया हुआ था। ग्रांट चार्ट आपको ज्यादा सक्सेस है। प्रोग्राम एंड द portfolio management were introduced and implemented in the most of the organizations। तो आपको प्रोजेक्ट सक्सेस मॉडल आपको यहां पर आपको दिया हुआ है। एज वी प्रोग्रेस टू द 21st सेंचुरी, द प्रोजेक्ट सक्सेस मॉडल चेंजेस विद द इंक्लूड एंड कॉस्ट ऑफ द वैल्यू एंड द wealth and benefits, business benefits, as well as the innovation and creativity of the project. Innovation with the project, creativity with the project is the important. इनोवेशन के बारे में हमारा कई लेक्चर्स आपको आया हुआ है। आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं उसमें इनोवेशन है कि नहीं है, नई चीजें है कि नहीं है, वो देखना आपको जरूरी है। मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के कई लेक्चर आपको लिया हुआ है, उसमें ये बताया हुआ है कि आप इनोवेशन कीजिए, नई चीज बनाइए।
क्रिएटिविटी कीजिए और उसको जो है प्रॉपर्टी राइट में आप उसको इंक्लूड कीजिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपको इंडिया में नहीं होता है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया सक्सेस नहीं कर इंडिया में रहा है। नहीं होता। हाँ बताइए। इंडिया में सर नहीं होता। बहुत कम है इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का काम जो है, बहुत कम है। जितने भी देखिए गुड़गांव एनसीआर में जो इंडस्ट्री है वो वेंडर्स हैं, मारुति के वेंडर्स हैं, है ना, बात को समझिए। वो मारुति ये के वेंडर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग लॉ का है क्या? मारुति के वेंडर्स हैं, होंडा के वेंडर्स हैं। अगर मारुति ने उनको काम दिया, उनको ड्राइंग दिया, तब तो वो बना रहे। अगर मारुति ने काम रोक दिया, बोला जी सेल्स नहीं है हमारे पास, मारुति गाड़ी की सेल्स नहीं है, सेल्स नहीं है, अभी ऑर्डर नहीं है, तो उसकी कंपनी बंद हो गई। उनका अपना कुछ है नहीं, वो है मारुति का। अब मारुति है जापान बेस्ड कंपनी है, जिसके भी नए मॉडल बनते हैं, इनोवेशन होते हैं, R&D होते हैं, वो जापान में होते हैं। मारुति के साथ में केस स्टडी मैंने मारुति का किया हुआ है। मारुति के साथ में कई प्रॉब्लम्स आई थी। पहले पहले उसमें इंडिया का शेयर ज्यादा था, पहले भी बहुत झगड़ा हुआ था, कई लेबर प्रॉब्लम हुए थे, तो जापान ने उससे कई सीख ले ली है और उसके R&D सेंटर जो है वो उसके जापान में ही है ना। इंसिको होयो उसका मालिक है मारुति का, और उसका जो मेन सेंटर है वो आपको जापान में है और जापान से ही वो हैंडल होता है। कई प्रॉब्लम्स आए थे मारुति में, लेबर प्रॉब्लम भी आपने सुना होगा, मारुति कंपनी बंद रही थी। तो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात कर रहा हूं ना, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नया मॉडल जो निकालते हैं ना, वो उसके जापान से निकलती है। उसकी जो ऑर्डर आती है ना, जापान से आती है। वो जापान बेस्ड कंपनी है, जापान से उसकी हैंडल होती है। और सारा चीजें उसको जापान से हैंडल होता है। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो आपको जापान में रहता है। तो पहला काम है इनोवेशन करना, किसी कंपनी में इनोवेशन करना, क्रिएटिविटी करना, नया प्रोडक्ट मॉडल आपको डेवलप करना, नया प्रोडक्ट मार्केट में बनाइए। प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? प्रोजेक्ट का मतलब ही यही है कि नया प्रोडक्ट आपने बना लिया और मार्केट में आपने लॉन्च किया, उसकी कंपनी बना ली, और फिर जो है आपको कस्टमर से पैसे आते रहेंगे। तो इनोवेशन क्रिएटिविटी जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको दिक्कत आएगी। ये आपको 21st सेंचुरी पे प्रोजेक्ट सक्सेस मॉडल आपको यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। ये टाइम, कॉस्ट एंड स्कोप, ये आपको ट्रेडिशनल मॉडल था, और उसमें वैल्यू टू द कस्टमर्स आपने कितना किया है। कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो कस्टमर को एक्सपेक्टेशन को कितना आपने डील किया है। आप बिहार में प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो बिहार के पीपुल को क्या फायदा होगा, वो आइटम को खरीदने से क्या फायदा होगा, कस्टमर को क्या वैल्यू मिलेगा, ये देखना जरूरी है। इनोवेटिव सॉल्यूशंस आपको लेना जरूरी है। व्हाट आर द इनोवेटिव सॉल्यूशंस? आपने हर साल हर एक गाड़ियां नया मॉडल्स लॉन्च करती है, नया प्रोडक्ट मार्केट में लाती है। अगर आप नहीं लाए ना, कंप्यूटर मार्केट में लाएगा और वो आपको आगे बढ़ेगा। एम्बेसडर क्यों बंद हो गया? मार्केट ग्लोबलाइज हो गई, बाहर से गाड़ियां आने लग गई, फोर्ड आने लग गई, कई गाड़ियां बाहर से आने लग गई, एम्बेसडर बंद हो गया, उसका मॉडल कोई पसंद नहीं करता। तो इनोवेटिव सॉल्यूशंस आपको प्रोजेक्ट में करना जरूरी है। एवरी ईयर आपको ऑटो फेयर होते हैं, ऑटो फेयर में आपको नया जो है आपको आपको प्रोजेक्ट करना वो आपको जरूरी है। नया प्रोजेक्ट आपको करना जरूरी है, वो आपको इनोवेटिव सॉल्यूशंस है। नहीं आप प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, नया मॉडल आप गाड़ी का नहीं लाएंगे, तो वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। एवरी प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल होता है। तो कोई भी प्रोजेक्ट खोलने के पहले ये आप 21st सेंचुरी का जो प्रोजेक्ट सक्सेस मॉडल है, ये इसको आप देखिए कि सक्सेस आपको तभी मिलेगा जब आपका इनोवेटिव प्रोजेक्ट रहता है, नया प्रोजेक्ट रहता है, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। वैल्यू टू द कस्टमर्स है। कस्टमर को आपको वैल्यू आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो आपको देखना है।
कितना वैल्यू दे रहे हैं, वो मनी दे रहा है, वो आप कितना वैल्यू दे रहे हैं, ये आपको प्रोजेक्ट सक्सेस मॉडल है आपको नेक्स्ट जनरेशन का जो प्रोजेक्ट सक्सेस मॉडल है, वो आपको प्रोजेक्ट सक्सेस मॉडल है जो यहां पर भी आपको दिखाया गया है। देखिए टाइम, कॉस्ट एंड स्कोप, ये आपको ट्रेडिशनल मॉडल है। टाइम में काम कीजिए, कॉस्ट में काम कीजिए, स्कोप में काम कीजिए, लेकिन अभी रिस्क देखना जरूरी है। व्हाट आर द रिस्क आर इन्वॉल्व, पहले इसको स्टडी कीजिए। आपने कहीं प्रोजेक्ट लगाया, इंडस्ट्री लगाई, आपने रिस्क को देखा नहीं, इंडस्ट्री लगा दी, अब जो है वो प्रोजेक्ट फेलोर हो रहा है। तो व्हाट आर द रिस्क आर इन्वॉल्व, मैनेजिंग द रिस्क हमने आपके पहले भी सिलेबस में था और उसको हमने लेक्चर लिया हुआ है। व्हाट आर द रिस्क आर इन्वॉल्व इन सेटअप एनी ऑफ द प्रोजेक्ट, पहले उसको देखिए, रिस्क को पहले स्टडी कीजिए। देन स्टडी द रिसोर्सेस, व्हाट आर द रिसोर्सेस आर विथ यू, रिसोर्सेस आपको क्या क्या है, रिसोर्सेस को आप चेक कीजिए। क्वालिटी को चेक कीजिए, क्वालिटी को आप चेक कीजिए, आप उसको चेक कीजिए। दीज आर द प्रोजेक्ट सक्सेस मॉडल। कोई भी प्रोजेक्ट आपको सक्सेस होता है तो आप इस पे आपको जो है आपको पता चल जाएगा व्हाट आर द प्रोजेक्ट सक्सेस मॉडल्स आर देयर, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, है ना। आपका अटेंडेंस पहले मैं ले लूं। एटीन एमी 39 रौनक कुमार जी इज प्रेजेंट, अंकित शर्मा जी 6 इज प्रेजेंट, चंदन शाह 18 एमी 8 इज प्रेजेंट, हिमांशु पुंडीर 18 एमी 18 इज प्रेजेंट, हृदय पराशर 18 एमी 19 इज प्रेजेंट, जैनेश चौहान जी 22 इज प्रेजेंट, कार्तिक जी 24 इज प्रेजेंट, प्रिंस सरोहा जी प्रेजेंट, ऋषभ नायक जी 54 इज प्रेजेंट, शेखर जी 18 एमी 14 इज प्रेजेंट, जितेंद्र राणा जी 23 इज प्रेजेंट, आकाश पवार जी 18 एमी 3 इज प्रेजेंट, हिमांशु जी 18 एमी 17 इज प्रेजेंट, नंदनी गुज्जर जी 29 इज प्रेजेंट, है ना। तो ये सारे आज प्रेजेंट हैं। राहुल जी 18 एमी 32 इज प्रेजेंट, ये सारे प्रेजेंट हैं। मैं फिर से उसका अटेंडेंस बोल देता हूं। राहुल जी 18 एमी 32 इज प्रेजेंट, नंदी गुज्जर जी 29 इज प्रेजेंट, हिमांशु जी 18 एमी 17 इज प्रेजेंट, आकाश पवार जी 18 एमी 3 इज प्रेजेंट, 18 एमी 23 जितेंद्र राणा इज प्रेजेंट, शेखर जी 18 एमी 41 इज प्रेजेंट, ऋषभ नायक जी 54 इज प्रेजेंट, प्रिंस सरोहा जी इज प्रेजेंट, कार्तिक जी 18 एमी 24 इज प्रेजेंट, जैनेश चौहान जी 22 इज प्रेजेंट, हृदय पराशर जी 18 एमी 19 इज प्रेजेंट, हिमांशु पुंडीर जी 18 एमी 18 इज प्रेजेंट, चंदन शाह जी 18 एमी 8 इज प्रेजेंट, अंकित शर्मा जी 18 एमी 6 इज प्रेजेंट एंड 18 एमी 39 रौनक कुमार जी इज प्रेजेंट। ये सारे प्रेजेंट हैं और आज फ्यूचर ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को राहुल की लगी सर अटेंडेंस, क्या नाम बताए सर? राहुल रोल नंबर 32। हाँ राहुल रोल नंबर 32 का लग गया। ठीक है, ओके सर, इसका लग गया, है ना। तो व्हाट आर द चैलेंजेज ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट सक्सेस मॉडल, चैलेंजेज कौन कौन से हैं वो आपको यहां पर आपको चैलेंजेज के बारे में आपको बताया जा रहा है। देखिए चैलेंजेज सर्वे रिपोर्ट से आपको बता रहा है कि ऑन टाइम कंप्लीशन इज द मेजर चैलेंजेज, ऑन बजट जो है मनी कांस्टेंट मैनेज चैलेंजेज इज देयर। बजट अगर किसी कंपनी के पास रहता है तो वो काम कर लेती है, बजट नहीं है तो फिर आपको नहीं दिक्कत होती है। स्कोप जो है आपको क्लियर होना चाहिए। स्कोप मैंने आपको बताया कि आपको मिशन आपको क्लियर होना चाहिए, जो है कोई प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस का आपको मिशन आपको
बिल्कुल कि आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आपका जो है कोई भी प्रोजेक्ट आपको सक्सेस होगा। मिशन क्लियर रखिए, ऑब्जेक्टिव क्लियर रखिए। आप कंपनी गेट पे आप लगा दीजिए कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्टर रूम के सामने लगा दीजिए कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, जिससे वहां पर जितने भी आदमी आपको वहां पे एंटर करें उसको पता चल जाए कि भाई हमारे कंपनी में, इस कंपनी में होता क्या है, इस कंपनी में करना क्या है, इस कंपनी में करना क्या है। दिक्कत यहाँ पे इंडियन पीपुल के साथ में दिक्कत यही आ रही है, वो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। मिशन क्लियर नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्लियर नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्लियर नहीं है, इसी से दिक्कत आती है। तो आपका स्कोप आपका जब क्लियर रहेगा तो आपका प्रोजेक्ट आपको सक्सेस करेगा, आपको जो है प्रोजेक्ट आपको 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 सक्सेस करेगा, करेगा ही करेगा। तो देखिए, जो आपको चैलेंजेस हैं वर्किंग विद द टीम, किसी भी प्रोजेक्ट में, लार्ज स्केल का प्रोजेक्ट होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है, एंड रिक्वायर्स द स्पेसिफिक स्किल्स, स्पेसिफिक स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। आउटसोर्सिंग ऑफ द एडिशनल स्टाफ आपको जरूरी है, अवेलेबल रिसोर्सेस आपको जरूरी है, और ट्रेनिंग आपको जरूरी है, और कॉम्पिटेंसी आपको, डिटरमाइनिंग द कॉम्पिटेंसी आपको वो जरूरी है। वर्किंग विद अ टीम ये आपको जरूरी है, वर्किंग विद द टीम आपको आपको ये जरूरी है। तो ये आपको वर्किंग विद अ टीम आपको ये जरूरी है। इसमें टीम के साथ काम करना, ये आपको जो है, आप कोई भी मल्टीपल प्रोजेक्ट सिनेरियो में व्हाट आर द डिलेज आर देयर, उसको आप देखिए। आपको आपका प्लानिंग क्या है उसमें आप देखिए। मल्टीपल प्रोजेक्ट है, उसमें टीम में आपको कैसे काम करना है, ये सारा आप उसको देखिए। और टीम मैनेजमेंट एक जो है सबसे बड़ा चैलेंज है किसी भी प्रोजेक्ट करने में। वर्किंग विद द टीम इज द मेजर चैलेंज इन एनी ऑफ द कंपनी, है ना। प्रोजेक्ट मैनेजर की लीडरशिप क्वालिटी आपको इंपोर्टेंट है ना। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की आपको लीडरशिप क्वालिटी आपको आपको इंपोर्टेंट है। डीलिंग विद द रिस्क, ये आपको इंपोर्टेंट है। यू मस्ट नो द ऑल द रिस्क। ये हम जनरल में आपको बात कर रहे हैं, जनरल में बात कर रहे हैं कि आपको रिस्क को हैंडल करना, लेकिन वो हर एक प्रोजेक्ट के साथ में, सीमेंट इंडस्ट्री का खोलना है उसमें आपको रिस्क अलग है, केमिकल इंडस्ट्री को खोलना है उसमें रिस्क अलग है। तो ये आपको मैनेजिंग द रिस्क इज इंपॉर्टेंट इन एनी ऑफ द वे। आप कैसे जो है आप उसको हैंडल करते हैं, व्हाट आर द इनपुट्स आर देयर, ये आपको आपको जो है आपको इंपॉर्टेंट है ना। तो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी आपको इंपॉर्टेंट है। और आपको पोटेंशियल प्रॉब्लम, आपको रिस्क में आपको जानना जरूरी है। कॉन्सिक्वेंस एंड लाइक्लीहुड ऑफ द रिस्क, ये आपको जानना जरूरी है। तो ये आपको रिस्क जो हैंडल करना आपको जरूरी है। कम्युनिकेशन चैलेंजेस आर देयर। गुड प्रोजेक्ट मैनेजर का ये काम है कि वो बोथ रिटन एंड ओरल आपको स्किल्स का, आपको रिटन कम्युनिकेशन आपको करे एवरी डे रिटन कम्युनिकेशन करे, ओरल कम्युनिकेशन करे, स्किल्स की कम्युनिकेशन करे, और उसको आपको रिटर्न में आपको क्या आपको जो है करना है, उसमें आपको टाइम की डिलीवरी, बजट की डिलीवरी, आपको सारा उसको क्लियर कट आपको होना चाहिए। कोई भी डाउट आपको आपको जो है आपको आपको रखना नहीं है जब जो है किसी प्रोजेक्ट के साथ में आप उसको करते हैं। तो कम्युनिकेशन चैलेंजेस आर देयर। जो टीम लीडर्स होते हैं वो मेंबर्स के साथ में, अपने वेंडर्स के साथ में, क्लाइंट के साथ में बिल्कुल सही क्लियर आपको कम्युनिकेशन रखे। क्लियर कम्युनिकेशन नहीं रहने के बाद आपको दिक्कत होती है। इफ यू डोंट कीप इन द राइटिंग रिपोर्ट तो आपको दिक्कत होगी।
राइटिंग रिपोर्ट आपको नहीं है, उसके बाद आपको दिक्कत होगी। तो आप क्लियर जो है आप कम्युनिकेशन रखिए कि आपको करना क्या है। कम्युनिकेशन मस्ट बी क्लियर। कोई भी आप मेंबर्स को, क्लाइंट को, वेंडर को कोई भी काम करते हैं तो उसमें कम्युनिकेशन आप क्लियर रखिए। दूसरा, मैनेजिंग द एक्सपेक्टेशन। व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस आर देयर विद द टीम मेंबर्स? What are the deadlines are there for doing any of the work? What are the causing for the resource conflict are there? What are the disrupting schedules are there? What are the related projects are there? ये सारे आप उसको क्लियर रखिए। जो आपको सेम इक्विपमेंट है, रिसोर्सेस है, डिलीवरीज है, वो आपको क्लियर रखिए, है ना। जो आपको डिपेंडेंसी कॉन्फ्लिक्ट है वो आप जो है बिल्कुल क्लियर रखिए इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिस्क को मिनिमाइज रखने के लिए ये सारा आप जो है बिल्कुल जो है आप क्लियर रखिए। ये आपको बहुत जरूरी है। तो मॉडर्न जो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसमें जो मैंने आपको बताया कि मॉडर्न जो आपको फीचर ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसमें what are the traditional project success models are there? ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट सक्सेस मॉडल के बारे में आपको डिस्कस किया। व्हाट विल बी द प्रोजेक्ट सक्सेस मॉडल फॉर द 21st सेंचुरी? 21st सेंचुरी का प्रोजेक्ट सेलेक्ट आपको सक्सेस मॉडल क्या होगा? चैलेंजेस ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट सक्सेस मॉडल क्या होगा? चैलेंजेस ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन द प्रैक्टिस वो आपको क्या होगा? चैलेंजेस विद द कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स वो आपको क्या होगा? वर्किंग विद द टीम, हाउ टू कोप अप विद द वर्किंग विद द टीम, व्हाट आर द डीलिंग विद द रिस्क के साथ में आपको पहले देखना पड़ेगा व्हाट आर द रिस्क आर देयर व्हेन हैंडलिंग विद द एनी ऑफ द प्रोजेक्ट। पहले रिस्क को देखिए, तब आप पहले प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, कहीं कंपनी लगाने से पहले आप जो है व्हाट आर द रिस्क आर देयर। कहीं भी कुछ काम करते हैं रिस्क ज्यादा है, तो रिस्क को देखिए और रिस्क को समझिए, व्हाट आर द रिस्क आर देयर, और उसके बाद आप काम कीजिए। व्हाट आर द कम्युनिकेशन चैलेंजेस आर देयर, उसके साथ काम कीजिए। मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है, उसके साथ में आप काम कीजिए। तो ये सारा आप जो है कोई भी प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए वो आपको जरूरी है। दिस इज द फ्यूचर ऑफ द प्रोजेक्ट। Feature of the project is lied with the innovation, lied with the creativity। वो मैंने आपको बताया। ट्रेडिशनल सक्सेस मॉडल आपको 3 में आपको काम कर रहा है, स्कोप पे काम कर रहा है, कॉस्ट पे काम कर रहा है, टाइम पे काम कर रहा है, क्वालिटी पे काम कर रहा है। ये 4 पे आपको जो है आपको ट्रेडिशनल आपको सक्सेस मॉडल आपको काम कर रहा है। जो आपको फ्यूचर सक्सेस मॉडल है ये आपको ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट सक्सेस मॉडल है, जो टाइम पे काम कर रहा है, कॉस्ट पे काम कर रहा है, स्कोप पे काम कर रहा है। स्कोप कंपनी का क्या है, टाइम कंपनी का क्या है, कॉस्ट कंपनी का क्या है, उस पे काम कर रहा है। जो आपका फीचर है ये आपको इस पे काम कर रहा है। वैल्यू टू द कस्टमर्स, कस्टमर को पहले समझिए। मार्केट एनालिसिस पहले कीजिए। कोई भी प्रोजेक्ट लगाने के पहले, कंपनी लगाने के पहले आप पहले कस्टमर को समझिए। कस्टमर किस तरह का है, व्हाट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर्स आर देयर। कौन सा कंपनी लगाया जाए जिसको पहले कस्टमर उसको अडॉप्ट करे। कस्टमर को पहले समझिए एंड गिव द इनोवेटिव सॉल्यूशंस। इनोवेटिव सॉल्यूशंस आप उसको दीजिए। इनोवेटिव सॉल्यूशंस आप उसको दीजिए। इनोवेटिव सॉल्यूशंस आपको जो है वो बहुत जरूरी है किसी भी आपको प्रोजेक्ट करने में। जब तक आप इनोवेटिव सॉल्यूशन नहीं देंगे, नया मॉडल आप कार की कंपनी खोलना चाह रहे हैं, आपको नया मॉडल का कार आपको खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी कार की कंपनी है। ऑटोमोबाइल कंपनी बनाना चाह रहे हैं, बहुत सारे ऑटोमोबाइल कंपनी है। आपको नए मॉडल का, इनोवेटिव सॉल्यूशन का आपको ऑटोमोबाइल बनाना पड़ेगा, तभी आपका जो है सक्सेस होगा। कोई भी आइटम बनाना चाह रहे हैं, पहले मार्केट स्ट्रेटजी को देखिए। मार्केट में पहले प्रोडक्ट को देखिए, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को देखिए, उसके बाद नया प्रोडक्ट आप लॉन्च कीजिए और उसमें बताइए कि उसमें क्या क्या आपको सक्सेस है, तभी आपका जो है प्रोजेक्ट आपको रन करेगा।